SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। रुखसार हत्याकांड का पूर्णिया पुलिस ने किया सफल उद्भेदन। षड्यंत्रकर्ता मंगेतर सहित 2 शार्पशूटर गिरफ्तार। 6 महीने पूर्व डगरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलक्षी में हुई रुखसार हत्याकांड का पूर्णिया पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता रुखसार के मंगेतर जिसान अली सहित बेगूसराय जिले के 2 शार्पशूटर को घटनाकारित बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि विगत 19 जून को अपनी शादी की खरीदारी करने सिलीगुड़ी जा रही गुलाबबाग गरीबानटोला निवासी रुखसार प्रवीण की बेलक्षी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर मृतका के भाई सरफराज खान के फर्द बयान पर पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने पुलिस की एक विशेष टीम बनाई और मामले की अनुसंधान में जुट गई। उपयुक्त बातों की जानकारी पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर अपराधियों के नेपाल में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद नेपाल पुलिस की मदद से शार्पशूटर इरशाद उर्जम उर्फ अन्ना को नेपाल भारत बॉर्डर जोगमनी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शूटर अन्ना के बयान पर एक अन्य शूटर नीरज कुमार चौधरी और पूरे हत्याकांड के साजिशकर्ता पूर्णिया टाउन थाना क्षेत्र के बाटा चौक निवासी जिसान अली को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए जिसान अली ने बताया कि उसके मुताबिक उसकी शादी तय नहीं हो पाई थी और पूर्व के प्रेम प्रसंग के कारण मृतका रुखसार के दबाव में उसे शादी करनी पड़ रही थी। इसी के रोष में वह इतनी बड़ी साजिश कर बैठा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शार्पशूटर अन्ना वर्ष 2009-2010 के चर्चित ITI प्रिंसिपल पत्नी एवं उसके नौकर के हत्या में भी शामिल रहा है। बहरहाल पूर्णिया पुलिस ने सभी गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छठे महीने में जो बहुचर्चित रुखसार हत्याकांड हुआ था, जिसमें हाईवे पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उसको दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा उद्भेदन किया गया है, जिसमें पता चला है अनुसंधान के क्रम में कि जो उसका मंगेतर था जिसान अली, उसी के द्वारा उसकी हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें उसने फिर एक प्रोफेशनल शूटर को हायर किया जो कि उसके साथ पूर्व में ITI जब वो कर रहा था यहाँ पे पूर्णिया में, तो उसके साथ में ITI में साथ में था, तो उसे प्रोफेशनल शूटर को उसके द्वारा हायर किया गया, जो कि बेगूसराय में भी कई कांडों में वांछित रहा है। और यहाँ पे 2009-10 में भी ITI प्रिंसिपल और उसकी पत्नी की जो हत्या हुई थी, उसमें भी वो इरशाद जमा जो शूटर है वो उसमें भी शामिल रहा है। तो शूटर को बुलाया गया था, तो वो अपनी गाड़ी से और अपने अन्य साथियों के साथ आकर के उसकी हत्या कर दी जो रुखसार थी। तो इसमें अंततः फिर पूर्णिया पुलिस को जानकारी हुई कि ये सात घटना के बाद से ही नेपाल में छुपा हुआ है, और उसके बाद नेपाल पुलिस के साथ हम लोग ने जो तकनीकी सूचना और जानकारी थी हम लोग के पास, उसको साझा किया गया। नेपाल पुलिस का कोऑपरेशन रहा। नेपाल पुलिस ने जो इरशाद के वहाँ पे लोकल वेयर अबाउट से वहाँ पे खोजने का प्रयास किया गया। जब इरशाद को जानकारी हुई कि नेपाल पुलिस भी सक्रियता कुछ बढ़ गई और इसके बारे में तलाश कर रही है, तो वो नेपाल छोड़ के भागने का प्रयास कर रहा था, जिस क्रम में हम लोग को सूचना थी कि वो नेपाल से अपना जो वेयर अबाउट है उसको बदलना चाहता है। पूर्णिया पुलिस की एक टीम थी जो जोगबनी का जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे पहले से स्थित थी, उसको भागने के क्रम में जब वो भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा था, वहाँ पर इरशाद को पकड़ा गया है। उसके बाद उसने पूरी घटना को कैसे कारित किया गया उसके बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर जो घटना में प्रयोग की गई गाड़ी थी उसको भी पूर्णिया पुलिस के द्वारा रिकवरी की गई। तो इस प्रकार से मामले का पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। सर, हत्या करने की वजह क्या थी? हत्या करने की वजह थी कि जिसान जो है उस अपनी मंगेतर से तंग था, वो ज़बरदस्ती दबाव में आके उसी अपनी मंगेतर के दबाव में आके उससे शादी कर रहा था। उसका कहीं और प्रेम प्रसंग था, उसको उससे शादी नहीं करनी थी, परंतु उसी के दबाव में वो शादी कर रहा था। और अक्सर इसका कहना है कि वो महिला इसको प्रताड़ित करती थी विभिन्न चीज़ों को लेकर के। इतना दबाव इसके ऊपर बनाया हुआ था कि पूरा मेंटली एकदम परेशान हो चुका था। इस कारण इसने पूरा षड्यंत्र रचा कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।